ओम शांति। व्यक्त से अव्यक्त होने में सबसे बड़ी बाधा है व्यर्थ संकल्प की। किसी को साधारण संकल्प भी चलते हैं, किसी को बिना मतलब के संकल्प भी बहुत चलते हैं, उन्हें भी व्यर्थ ही कहा जाएगा। किसी के व्यर्थ संकल्पों की इंटेंसिटी बहुत गहरी होती है, जो मन को परेशान कर देते हैं, ब्रेन की शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी विशेष कारण से लगी हुई चिंता के कारण व्यर्थ संकल्प, किसी विशेष घटना के घटित होने के बाद चलने वाले व्यर्थ संकल्प, बिजनेस आदि में कुछ हो गया उसके लिए व्यर्थ संकल्प। आवश्यक संकल्प तो हमें करने ही होते हैं। मान लो आप बिजनेसमैन हैं और आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए कई तरह की प्लानिंग, कई तरह के विचार विमर्श करना है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसको व्यर्थ नहीं कहते। व्यर्थ माना जिसका मतलब ही ना कुछ हो, मीनिंगलेस। तो इन सब से हमें स्वयं को बचाना है। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम लक्ष्य बना लें कि व्यर्थ से हमें स्वयं को बचना है। तो वो चीज़ें नहीं करें जो व्यर्थ को बढ़ावा देती हैं। सुनना, देखना, व्यर्थ चर्चाएं करते रहना। कई माताएं बहुत करती हैं, सभी नहीं, कई बहुत करती हैं। इससे जो बचेंगे तो अच्छा स्वमान भी रहेगा। अशरीरीपन का अभ्यास भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा, सेकंड में हो सकेगा, सेकंड में नहीं तो 10 सेकंड में हो जाएगा। बहुत अच्छी अनुभूति रहेंगी। लेकिन आजकल एक विशेष समस्या बढ़कर सामने आ रही है, बहुत लोग उससे परेशान हो रहे हैं, और वो है बिना मतलब ही अंदर से उठने वाला व्यर्थ। कोई कारण नहीं है, कोई घटना नहीं है, व्यर्थ चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। जिसके अंदर चल रहा है वो दुखी है कि ये क्यों आ रहा है, कंट्रोल हो नहीं रहा। तो इसका कारण तो हम अनेक बार बता ही चुके हैं कि ये वो समय शुरू हो गया है जहाँ सभी के अंदर समाया हुआ सब कुछ एक्टिव हो रहा है, जागृत हो रहा है। पूर्व जन्मों में कभी भी हमने जो किया है, विषय विकारों में कोई बहुत रहा है, कोई धन के लालच में, लोभ में बहुत रहा है, किसी ने हिंसाएं बहुत ज़्यादा कर ली हैं, किसी ने दूसरों को कष्ट बहुत पहुंचाया है, भिन्न भिन्न बातें हुई हैं जन्म जन्म। उसके कारण उठने वाले व्यर्थ संकल्प मनुष्य को ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि अब के अगर उठ रहे हैं तो मनुष्य उन्हें ज्ञान के द्वारा, ड्रामा के ज्ञान के द्वारा, बाबा की मदद के द्वारा कंट्रोल भी कर लेता है। लेकिन जिनका पता ही न चले कि संकल्प क्यों उठ रहे हैं, बिना मतलब फोर्स हो गया है किसी विषय विकार का, तो उसमें मनुष्य को थोड़ी कठिनाई अनुभव होती है। लेकिन मैं बताया हूँ कि पूर्व जन्मों का सब कुछ जागृत हो रहा है, इसमें विषय विकार भी जागृत हो रहे हैं। काम वासना में तो सभी लोग रत रहे थे पूर्व जन्मों में, जो ज़्यादा रहे थे उनको अब ये परेशानी ज़्यादा हो रही है और होने वाली है। इससे मनुष्य की चैन, उसकी शांति, उसकी आंतरिक स्थिति, उसकी खुशी, सब कुछ नष्ट होता जाता है, होने वाला है। इसलिए बाबा बहुत कहते थे लंबे साल अच्छा अभ्यास करो, अच्छी तरह से योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चीज़ें इमर्ज होंगी, जग जाएंगी अंदर से। और अगर हमने योग के बल से, ज्ञान के बल से, एक और बल है हमारे पास, स्वमान का बल, इनसे यदि इनको नष्ट कर लिया तो हम अब सुखी रहेंगे, और तब हम आने वाले भयानक काल में सबको सकाश दे सकेंगे, शुभ भावनाएं दे सकेंगे। नहीं तो आत्माएं अपने में ही उलझ के रह जाएंगी।
अपने से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आओ हम अच्छे स्वमान के द्वारा, अच्छे योग अभ्यास के द्वारा स्वयं को इन सब विषय विकारों से मुक्त करें। ओम शांति।